जय श्री राम। वेलकम टू दोस्तों माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका छोटा भाई अरुण शर्मा। की हाल चाल, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक। तो दोस्तों अज आप चले गंग्याल। असें गड्डी भरी दवाई फैक्ट्री मिनी लवाटरी। ये फैक्ट्री साड़ी डगैन है। तो अज असें जाना डगैन है। तो माल भी तुसें मैं दसना किन्ना एह् किश माल है। कुल बिल कोई 40 बंडल होने टोटल, सारे 40 बंडल, निक्के नुक्के बंडल ना, क्योंकि दवाइयां पैक होंदियां ते दवाइयां डब्बे ने। पैह्लें असें जू टर्न मारना चाह् पीने, क्योंकि मैं जन्ना होन्ना लैन नंबर 4 च गै। ते मैं अज्ज भी लैन नंबर 4 च गै जाना। ते चाह् पीनी भाबिया कोल क्योंकि सवेरे सवेरे चाह् पीनी। ते साढ़ी फैक्ट्री के बाद एक आमद मुड़ा रुट्टी शुट्टी बनाता चाहिए, रेड़ी लांदा प्यारा। तो अज्ज छुट्टी मारी है जुट। तो छुट्टी मारने की वजह यह है कि अब उसने तो मार ली छुट्टी, तो हमारी छुट्टी हो गई ना। हम चाय कहाँ पियेंगे, ठीक है ना। चाय भी पीनी थी, दोपहर को खाना भी खाते हैं वहीं पे, पर तो आज छुट्टी मार ली। तो चलो सुबह से चाय नहीं पी थी, अभी जाएंगे भाभी के पास, पहले चाय पियेंगे एक कप। यहाँ बहादुर के पास चाय पीते हैं। दोस्तों चाय जुड़िया हैं पी। तो अब हम निकल गए 4 नंबर से। तो जे लाइन नंबर 4 ही है। तो हम पहुंच गए कश्मीरी इस्पात जो सरिया मिल है ना, तो जिसमें हमने ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली हुई थी। तो हम उसके बाहर पहुंच गए। तो मिलते हैं हम आपको फिर मेन रोड पे। पहुंच गए हम 4 नंबर। मौसम का पता नहीं क्या सिस्टम है, ना बारिश पड़ रही है ना धूप लग रही है। तो कल भी देखा था रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, ऐसे थोड़ा जिसे तो बोलते हैं ना कि मुहूर्त निकला है। तो कल रात को निकला था मुहूर्त। तो अब देखते हैं कि कब पड़ती है बारिश। और इस टाइम बारिश की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को फसलें भी लगानी है गेहूं की, और ऐसे भी डस्ट वगैरह बहुत है। तो इसके लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। तो इधर अब उन्होंने लगा दिया जाम छोटा सा। अब तो हम पहुंच गए नर्मदा के पास, फिर बाबा कर लिया हमने क्रॉस। तो अब हम पहुंच गए नर्मदा के पास। तो जहाँ पे ट्राली चल रही है आगे, ये काफ़ी देर से मुझे पास नहीं दे रहा है। 4 नंबर से इसके पीछे चल रहा था मैं। तो इसने भी अच्छी खासी इसकी रेल बनाई है। तो अब मैं जहाँ से पास लेने की कोशिश करूँगा पर कर दिया पास, क्योंकि डिपेंड करता है जो आगे से गाड़ी आ रही है। क्योंकि अगर वो मुझे अपनी सीधी साइड पर आता ना, अगर मुझे को थोड़ा सा अपनी साइड नहीं लेता ना, तो फिर मैं पास नहीं ले पाता। पर उसने समझ गया है कि ये ओवरटेक कर रहा है, तो उसने पहले ही थोड़ी गाइड अपनी गाड़ी अपनी साइड दबा ली और मुझे आसानी से पास मिल गया। अब मैंने इस ऑटो से भी पास लेना है, पर आगे से ट्रक आ रहा है, देखते हैं पास ले पाते हैं कि नहीं ले पाए। क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं ना वो समझदार होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब एक गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो उनको पता होता है कि अब ओवरटेक कर रहा है तो स्पीड भी इसकी ठीक है। तो वो पास मतलब कि ओवरटेक करने देते हैं। कुछ ड्राइवर होते हैं ना जो 2500 वाले, तो वो पता क्या करते हैं, जब कोई बंदा ओवरटेक करता है ना तो वो गाड़ी को सीधा ही रखते हैं और खींचते हैं, ताकि अगला बंदा जो ओवरटेक कर रहा है वो ओवरटेक ना कर पाए। ऐसे ड्राइवर भी होते हैं, हमने देखे हैं भाई, तभी बोल रहे हैं। और जहाँ पे घुमा रहे हैं भाई साहब गाड़ी, तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो हम गाड़ी को आराम से निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अब हम पहुँच गए बड़ी ब्रह्मणा चौक। बड़ी ब्रह्मणा जो नहर है ना, तो नहर का जो पुल है ना, तो हम उस पुल पे पहुँच गए। तो ये दोस्तों कोको कोला फैक्ट्री है। मतलब कि जो पेप्सी है ना, जैसी कोको कोला फैक्ट्री है ये। और ये रही हमारी ट्रेन की पटरी, इस साइड से आती है। वो देखो दिख रही होगी आपको, बस ये आती है ट्रेन की पटरी। और इधर ही नज़दीक में यहाँ बड़ी ब्रह्मणा स्टेशन, रेलवे स्टेशन नज़दीक ही है इधर से। तो हमने इधर से अब गाड़ी कर ली न्यूट्रल, क्योंकि इधर से यार डाउन थोड़ी, तो गाड़ी भी हमारी आज खाली है 30-40 बंडल है, कुछ भी वेट नहीं है इसमें। तो हमने इसको कर दिया न्यूट्रल, क्योंकि चलो थोड़ी
तेल जितना थोड़ा बच सकता है बचाएंगे। तो अब हम पहुँचे दोस्तों नहर पे, जो बड़ी ब्रह्मणा नहर है ना, तो हम पहुँचे उस पर। तो जहाँ डस्टी बहुत है, बारिश हो जाती है एक तो अच्छा था, पर बारिश ना होने के कारण जो डस्ट है ना, तो बहुत बुरा हाल है डस्ट का। जैसे मैं गंगयाल से एक चक्कर लगा कर आऊँगा तो आकर देखना मेरी गाड़ी की कंडीशन बुरी होगी। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ पुलिस वाले हैं मिलते हैं। तो अभी पहुँच गए हम बड़ी ब्रह्मणा नहर, हमने क्रॉस कर ली और हम जा रहे हैं जम्मू वाली साइड क्योंकि बेसिकली हमें जाना है डगैना, और डगैना में जाना है मिनी लॉटरी, जो दवाई की फैक्ट्री है मिनी लॉटरी, हम जाएंगे उसमें। हम फैक्ट्री आपको बाहर से दिखा सकते हैं, लोकेशन दिखा सकते हैं कि फैक्ट्री कहाँ पे है, पर जो दवाई की फैक्ट्री होती है ना, तो उसके अंदर हमें अलाउड नहीं होता है कि हम अंदर जा सकते हैं, और हम आपको अंदर का प्रोग्रेस नहीं दिखा सकते कि अंदर कैसे दवाई वगैरह कैसे बनती है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। पर एग्जैक्ट हम लोकेशन आपको दिखा सकते हैं और फैक्ट्री बाहर से दिखा सकते हैं कि कहाँ पे फैक्ट्री है और कैसे कैसे फैक्ट्री का सिस्टम जो रूल है वो कैसे है। तो अब हम पहुँच गए परमंडल मोड़ पहुँचने वाले हैं। तो रोड की बहुत बुरी हालत है दोस्तों, तो जो भी इस रोड चलता है या जो आते हैं इनको तो वो बताना, मुझे कमेंट में बताएं कि रोड का क्या मसला है, इसका बनेगा या नहीं बनेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे इसको। पर जहाँ तक मुझे लगता है तो इसमें अभी भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 साल मुझे लगते हैं कि 3 साल इसको फुल कंप्लीट होने में 3 साल लग जाएंगे, जो मुझे लगता है। तो देखते हैं अब आगे कि क्या होता है कि क्या नहीं होता है। तो चलो, अब इन पे डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी से काम को चलाएं और कैसे नहीं। अब तो वैसे सरकार भी बन गई है जम्मू में, तो देखते हैं अब सरकार के हाथ बात होती है सारी। इन प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ये सरकार के काम है। तो जहाँ पे खड़ी है हमारे आगे बस जो चलती है जम्मू टू कठुआ, इनको बोलते हैं राजधानी एक्सप्रेस, सुपर फास्ट चलती हैं ये। तो ये पंकज एंड विक्की की गाड़ी है किसी की। अब ये इन्होंने अपने मालिक का नाम लिखा है, जो किसका है, पर है शर्मा, शर्मा अपना ही भाई है, वही शर्मा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो क्रेन से कैसे काम चल रहा है जोरों से। फ्लाईओवर बन रहा है, ये फ्लाईओवर जो बन रहा है ना ये बहुत बढ़िया है वैसे, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे फ्लाईओवर पीछे से लेके आगे तक फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे जिन्होंने मैंने लोकल होते हैं ना, जो जैसे जिन्होंने बड़ी ब्रह्मणा से परमंडल सफ़र करना, कजवानी करना या कालू जाकर वगैरह जिन्होंने सफ़र करना है, तो उनके लिए नीचे रहेगा, और जिन्होंने वैसे लॉन्ग रूट का सफ़र करना है तो वो ऊपर ही रहेंगे। तो आगे बैठे हैं ट्रैफिकल वाले जो हमें करेंगे चलान, तो इसलिए हम फ़ोन रखेंगे नीचे और ट्रैफिकल वालों को आज सीन दे देंगे, सीन हम दे देंगे। हमारे पास यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ है, तो हमें सबसे पहले रोकना ही नहीं है। अगर हमें रोक भी लिया तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे अच्छे से, वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हमने फ़ोन पकड़ा तो उल्टा क्या पता चलान कर दे, फ़ोन यूज़ कर रहा था, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। तो मिलते हैं दोस्तों इनसे मिलने के बाद। तो दोस्तों ट्रैफिक वालों को हमने छोड़ दिया पीछे, तो अब उन्होंने मेरे को रोका ही नहीं, क्योंकि अगर रोक भी देते तो मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सीट बेल्ट भी लगाई हुई है, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पूरे ओके हैं। तो मतलब कि माल भी बहुत कम है गाड़ी में, हाइट वगैरह या डाले पे माल होता तो चलो पकड़ लेते, पर माल भी बहुत कम है, तो इसलिए उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि उनको पता है कि रोके ऐसे टाइम वेस्ट ही है। तो समझदार हैं, होने भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो भाई बोलते हैं ना कि हाँ जी ट्रैफिकल वाले हमें चलान ठोक देते हैं जी, आज हमारी गाड़ी सीज हो गई, तो देखो भाई सबसे पहले अगर ड्राइवर के पास सब कुछ ओके है ना, तो ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को तंग नहीं करते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओके नहीं होते हैं ना, तो तभी पुलिस ट्रैफिकल वाले भी तंग करते हैं। तंग उनका देखो, उनकी है ड्यूटी, तो रूल सबके लिए एक ही होते हैं, तो उनकी ड्यूटी है भाई। देखो उनको गवर्नमेंट किस बात की सैलरी दे रही है, इसी बात की सैलरी दे रही है ना कि आप जो मतलब कि गाड़ियों के रूल वगैरह जो रूल फॉलो नहीं करता उनको वगैरह चलान करो, तो वो सही है भाई, क्योंकि देखो रूल फॉलो करना आपके हाथ में है, ठीक है ना। अभी हमने भी कई बार क्या होता है कि हाइट ज़्यादा दे दी होती है या डाले पे माल, वो हमारी गलती है, तो उस बात का हमें चलान होता है, तो वो सही है, गलत नहीं है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि जो गलत है तो वो गलत है। तो इसलिए जितना कम हो सके उतने रूल फॉलो करो,
जितना कम हो सके उतने रूल ना फॉलो करो, क्योंकि रूल नहीं फॉलो करोगे तो तभी आपको चालान होंगे, एंट्रियाँ पड़ेंगी, गाड़ियाँ सीज होंगी। अगर आप अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको पुलिस वाले क्यों रोकेंगे, किस वजह से रोकेंगे, ये भी तो आप सोचो। तो हम पहुंच गए गाइस कालू चक। तो जहां रोड का सारा ही माहौल ख़राब है, जहां तक हम जाएंगे वहां तक रोड ही रोड ख़राब है। काम चल रहा है रोडों का ज़ोर शोर से, देखते हैं अब रोड कब बनता है कि कब नहीं बनता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो दोस्तों कि कितने ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। जहाँ एक क्रेन होती है, शायद मैक्सिमम मेरे देखने से क्रेन नहीं लग रही है, मुझे ये पुल का वो सिस्टम ही लग रहा है कोई, क्योंकि अगर क्रेन होती तो उठाने वाला भी कुछ होता, पर क्रेन नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितने सारे पुल खड़े कर दिए हैं इन्होंने, बहुत सारे पुल हैं यहाँ पे दोस्तों। जब भी मैं आता हूँ ना तो पुलिस वाले जहाँ नेते बड़े बड़े जहाँ पे खड़े रहते हैं, तो जहाँ किसी नेते का घर है कुछ तो सिस्टम है, क्योंकि जहाँ खुद इंस्पेक्टर वगैरह जो खड़े हुए थे और किसी वजह से नहीं, वो ऐसे लगते हैं किसी की सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी किसकी हो सकती है, होगा कोई एमएलए। अब तो चलो एमएलए भी हैं हमारे जम्मू में, पहले 10 साल से नहीं थे। देखो कितने सारे पुल खड़े किए हैं इन्होंने। तो अब इसमें इन्होंने सिर्फ स्लैब डालनी है। वाह ऑटो वाले, वाह वाह नाइस, कोई हॉर्न कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं। तो इससे क्या होता है, जैसे इसने ऑटो वाले ने टर्न मारा ना, तो ये थोड़ा देख के टर्न मारता। चलो अपनी तो गाड़ी की स्पीड कम है, अगर छोटी गाड़ी वगैरह होती तो छोटी गाड़ी का आपको पता है कि स्पीड बहुत होती है, तो स्पीड होती ना तो सीधा ठल हो जाता। तो इसका खास ध्यान रखो, क्योंकि मैं तो चलो जैसे मैंने ब्रेक मार दिया, अगर छोटी गाड़ी भी होती वो भी ब्रेक मारने की कोशिश करता, पर उसके पीछे जो गाड़ी है उसको क्या पता आगे क्या हो रहा है। तो इसलिए ये सीन बहुत होते हैं, तो इससे जितना बच सकते हो उतना बचने की कोशिश करो। इधर इन्होंने अब स्लैब डालनी है, पर जितनी जल्दी अगर स्लैब डाल देना तो उतना बढ़िया है, क्योंकि अगर बड़ी ब्रह्मणा से लेके कजवानी तक की स्लैब डाल के इसको चालू किया जाए ना, तो मेन बेसिकली जाम भी इधर ही लगता है, बाकी नहीं लगता है। बड़ी ब्रह्मणा से लेके कालू चक सतवारी वगैरह इधर ही लगता है जाम। तो इसको स्लैब डाल के जितना जल्दी शुरू हो सकता है उतना जल्दी करना चाहिए इनको। तो हम पहुंच गए कजवानी। तो अब हम मिलते हैं आपको कजवानी क्रॉस करके। हमने जाना है डगैना, तो हम जाएंगे इधर से लेफ़्ट। तो हमने लेफ़्ट इंडिकेटर लगा दिया, क्योंकि इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिकेटर ना लगाऊं किसी ने देख लिया तो वो फेल देंगे। इस साइड ट्रैफिक वाले भी हैं, पुलिस वाले थे जहाँ पे, तो वीडियो करनी पड़ी मेरे को बंद, क्योंकि कोई पता नहीं होता है। फ़ोन पकड़ना सबसे बड़ा वो है, फ़ाइन है सबसे बड़ा, क्योंकि फ़ोन के चक्कर में ही सीन होता है कोई भी हो, तो इसलिए फ़ोन पकड़ना सबसे बड़ा सीन है। तो इसलिए फ़ोन कई बार क्या होता है कि जब कोई पुलिस वाला या ट्रैफिक वाला दिख जाता है तो हमें फ़ोन को करना पड़ता है क्लोज़। तो हमने कजवानी कर लिया है क्रॉस। तो बेसिकली जहाँ भी छोटा मोटा जाम लगना शुरू हो गया है, जहाँ बेसिकली लगता है छोटी गाड़ियों से, जैसे देखो ये राइट ले रहा है, चलो ले भी तो रहा है, पर थोड़ा चलो बाइक ही आ रही है उधर से, तो थोड़ा इसको बड़ा दिल करना चाहिए और घुमा लेनी चाहिए गाड़ी। इतना टाइम खड़ी करेगा जितना टाइम, तो उतने टाइम पीछे से लाइन लग जाती है गाड़ियों की। तो हम पहुँच गए इस गंग्याल। तो एक दिन भी मैं आपको पिछले ब्लॉग में, मतलब कि मेरा तीसरा पता नहीं चौथा ब्लॉग है वो, उसमें बोल रहा था कि आपको मैं गंग्याल जो सब्जी मार्केट लगती है वो दिखाऊंगा, पर अभी सुबह सुबह तो सब्जी मार्केट लगी नहीं होगी। चलो कोशिश करूंगा कि आते टाइम भी मैं ब्लॉग बनाऊं और मैं आपको आते टाइम जो गंग्याल में सब्जी मार्केट लगती है वो आपको दिखाऊंगा। और फ्रेश और ताज़ी सब्ज़ी मिलती है वहाँ पे, तो बहुत बड़ी मार्केट में लगती है जहाँ पे, और हर किस्म की सब्ज़ी फ्रूट वगैरह हर किस्म का आपको मिलेगा। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद, जहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। तो इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेटर सबसे ज़रूरी है। अपने जो रूल हैं तो रूल सारे फॉलो करने चाहिए, जितनी कोशिश हो सके उतने रूल फॉलो करो, क्योंकि आपके लिए अच्छा है। इंडिकेटर के बिना भी अगर कुछ हो जाए चलो तो बंदा बोल तो देता है कि हाँ जी हमने इंडिकेटर लगाया था, तो फिर आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अगर इंडिकेटर नहीं लगाया हो तो फिर चलो कुछ सीन हो भी गया तो फिर वहाँ पे हमारी अपनी ही गलती होती है कि अगला तो यही सोचेगा ना इसने कोई इशारा वगैरह नहीं किया, ना इसने इंडिकेटर लगाया। तो देखो अभी सुबह सुबह आई हैं रेडियाँ, पर थोड़ी कम आई हैं, तो मेरे आने में जब तक मैं आऊँगा तो तब तक शायद ये पूरी आ जाए, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी बड़ी सब्जी मार्केट है गंग्याल में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो गाइस आप देख ही सकते हो कि जैसे इन्होंने इधर गंग्याल में स्लैब डाली हुई है ना ऊपर, तो अब इसके ऊपर क्या होगा कि तार कोल वगैरह ही डालते हैं शायद इसके ऊपर। अब जहाँ पहले बजरी डालते हैं फिर उसके ऊपर तार कोल डालते हैं, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसके ऊपर अब सीधा एक मैट जैसा बिछाया जाता है शायद, तो उसके ऊपर इन्होंने तार गोल बिछाया जाएगा, तो ये फिर सेट ही हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है, जब कैसा होता है हमने कभी देखा नहीं गाइस, जिसने देखा वो बताए, पर हमने कभी देखा नहीं। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो देखो नीचे से भी कितनी 4 लाइन के बराबर प्लेस है नीचे भी, और ऊपर से भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। और जब ये कंप्लीट होगा ना तो फिर कितना बढ़िया लगेगा। देखो आगे कितना बढ़िया लग रहा है देखो। और जब ये कंप्लीट होगा तब क्या होगा, तब तो और बढ़िया लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा। पर वैसे जम्मू में फ्लाईओवर अब एक सुनने में एक और आया था कि जो कजवानी से फ्लाईओवर जा रहा है ना, तो वो शायद सिदड़ा में डाउन है या नरवाल में डाउन है, पर उधर से लेके डायरेक्ट फ्लाईओवर सीधा कटरा में जा रहा है। तो उसको मतलब कि उन्होंने नीचे कहीं भी डाउन करने के लिए नहीं रखा है। जैसे हमारे यात्रु आते हैं ना बाहर से, जो वैष्णो माता जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए वो सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि जम्मू से सीधा फ्लाईओवर जो सीधा कटरा, सोच भी नहीं सकते गाइस इतना बड़ा फ्लाईओवर जम्मू से सीधा कटरा। तो उसमें क्या होगा कि जो जम्मू से सीधा कटरा फ्लाईओवर जा रहा है ना जो, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे जम्मू से अगर घंटा लगता होगा, 1 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र होगा ना, तो गाइस उसमें सफ़र कम से कम आधे घंटे या पौने घंटे में गाड़ी कटरा होगी फ्लाईओवर पे। नई गाड़ी होगी तो शायद आधे घंटे में पहुंच जाए, अगर थोड़ी पुरानी होगी तो शायद पौने घंटे में पहुंच जाए। गाड़ी के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि गाड़ी चढ़ने पे डिपेंड करता है चलती कैसी है गाड़ी, दौड़ती कैसी है गाड़ी, तो वो दौड़ने पे डिपेंड करता है। जितनी गाड़ी दौड़ेगी फ्लाईओवर पे उतना ही। पर बेसिकली सीन भी बहुत होंगे उसमें, क्योंकि सीधा फ्लाईओवर है, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, कम तो होगी नहीं, तो इसलिए उसमें ख़तरे भी बहुत होंगे। तो हम पहुंच गए गाइस, गंग्याल तो क्रॉस कर लिया था, ये डगैना ही है। अब हम पहुंचे डगैना पुली, तो डगैना पुल नहीं, हम पहुंचे डगैना पुली आगे आएगी, सतबारी से पहले आती है डगैना पुली। तो मेरे साइड गाइस एक छोटी गाड़ी वाला आ रहा था, तो वो ऐसे लग रहा था कि मेरे नीचे नीचे ही आ रहा है, पर वो ओवरटेक कर रहा है ससुरा, तो दबाने की कोशिश कर रहा है, पर चलो गया ससुरा आगे, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता गाइस, क्योंकि इनको नॉलेज होता है कम। ये होते हैं 2500 वाले ड्राइवर, तो इनको नॉलेज बहुत कम होता है, तो इसलिए जितना बच सकते हो तो बचो, क्योंकि बाद में ये ना इनके पास पैसा बहुत होता है, तो अगर गाड़ी ठोकर वगैरह भी जाएगी ना, तो ये पैसे वाले बंदे आते हैं, तो ये कमीशने वगैरह देख के बोलते हैं हमारी गलती नहीं है। तो उसमें गलती गाइस हमारी कि अगर इनकी गलती भी होगी तो भी हमारी ही होती है, क्योंकि बड़ी गाड़ी की हमेशा अगर गलती नहीं भी होगी ना, खड़ी गाड़ी को भी कोई ठोक देगा ना, तो भी वो यही बोलते हैं कि इसने खड़ी क्यों की थी यहाँ पे, ये कोई पार्किंग है क्या, यहाँ पे क्यों खड़ी की थी। तो गाइस इससे थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ता है खुद। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा बहुत बुरा हाल है यहाँ पे रोड का। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि यहाँ पे रोड की है थोड़ी बुरी हालत, तो गाड़ी को चलाने में आ रही है दिक्कत, तो फ़ोन पकड़ के भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद।